जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और उनके प्रश्नों के साथ साथ महत्वपूर्ण डिटेल्स भी लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन आपके प्रत्येक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं और आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड होगा जो आपको एग्जाम में आपके सीधे आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और मेरे प्यारे साथियों, आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो बिना टाइम गवाए करते हैं आपका वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, चिनाब नदी के तट पर कौन सा किला बना है? तो बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है चिनाब नदी के तट पर आपका कौन सा किला बना है। तो बात करते हैं चिनाब नदी के तट पर। तो पहले तो आपसे को यह पता होना चाहिए कि चिनाब नदी होकर कहाँ से जाती है। तो चिनाब नदी आपके जम्मू कश्मीर वाले एरिया से होकर कर जाती है और जम्मू कश्मीर में कौन सा किला बना है? तो अखनूर का किला। अखनूर का किला आपका जम्मू कश्मीर में है, जो आपका बी विकल्प के साथ यानी इसमें करेक्ट जवाब होगा। और यह बना कब था? तो 1802 में इस किले को बनाया गया था। सिलेक्टेड क्वेश्चन था। तो मेरे प्यारे साथियों, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा इस जगह से कौन सी नदी होकर जाती है, जब भी आप इन क्वेश्चनों को जज कर सकते हो। जैसे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जहां से क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलता है। जैसे बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अयोध्या। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे बसा है और आपका उत्तर प्रदेश का जिला है। अगला है आपका आगरा। आगरा आपका यमुना नदी के किनारे बसा है और आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं हरिद्वार। तो हरिद्वार आपका गंगा नदी के किनारे बसा है और आपका उत्तराखंड में स्थित है। बात करते हैं बद्रीनाथ की। तो बद्रीनाथ मेरे प्यारे साथियों आपका गंगा नदी के तट पर है और इसके बसा हुआ कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली आपकी यमुना नदी के किनारे बसी है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे पर बसा है और पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। बात करते हैं अहमदाबाद की, जो आपसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि अहमदाबाद आपका कौन सी नदी के किनारे बसा है। तो अहमदाबाद आपका साबरमती नदी के किनारे बसा है और यह कहाँ पर है? आपका गुजरात में स्थित है। बात करते हैं मथुरा की। तो मथुरा आपका यमुना नदी के किनारे पर है और उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है। इसी प्रकार बात कर लेते हैं कन्नौज की। तो कन्नौज आपका गंगा नदी के किनारे है और आपका उत्तराखंड में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिनसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अयोध्या आपका कौन सा नदी के किनारे है, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे हैं। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो आप सभी को इनके बारे में पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेरे प्यारे साथियों, आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली आपकी भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछा गया है। महिलाओं से संबंधित आपको अधिक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वे थी मेरे प्यारे साथियों आपकी कौन थी? तो एनी बेसेंट आपकी क्या थी? आपका इसमें सही जवाब होगा भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, यानी इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। बढ़ते हैं आगे, कुछ महत्वपूर्ण आपकी प्रथम महिलाओं के बारे में जहां से आपसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे बात करते हैं प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा सिंह देविल पाटिल जो थी वे आपकी क्या थी? वे आपकी प्रथम राष्ट्रपति थी। बात करते हैं प्रथम महिला प्रधानमंत्री की। तो भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वे कौन थी? तो इंदिरा गांधी आपकी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। आगे देखते हैं प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम महिला आपकी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार आपकी लोकसभा अध्यक्ष थी। अगला है आपका प्रथम महिला राज्यपाल उपसभापति कौन थी? तो वायलेट आपका हरी अल्बा थी। बात करते हैं प्रथम महिला राज्यपाल की। तो प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। आपके लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बनता है कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपकी सरोजनी नायडू थी। आगे है आपका प्रथम महिला सांसद। तो राधाबाई सुब्रमण्यम।
राधाबाई सुब्रमण्यम आपकी प्रथम महिला सांसद थी। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोजे मिलियन बेंथू आपकी क्या थी? यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष थी। इसी के साथ साथ बात करते हैं प्रथम महिला शासिका। तो प्रथम महिला शासिका, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो आपकी प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी आपकी जो थी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ये आपकी भारत में प्रथम महिला, कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं और यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में आपको अब एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। खासकर आपके रेलवे के जितने एग्जाम हुए, आपके एसएससी के एग्जाम हुए और आपके यूपी के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपके लिए ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड फैक्ट थे जिनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप क्या कर सकते हो, इन्हें नोट भी कर सकते हो। अगर आप पहले से याद है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपको रिवीजन करने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार की बात करता है? जीवन के अधिकार की बात आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22? तो बात करते हैं जीवन के अधिकार की। तो जीवन के अधिकार की जो बात करता है अनुच्छेद 21 करता है, यानी अनुच्छेद 21 इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं अनुच्छेद 23 क्या करता है, अनुच्छेद 24 क्या करता है या अनुच्छेद 22 क्या करता है? तो आगे देखते हैं, थ्योरी के माध्यम से आपको समझाएंगे। जैसे आपका बात करते हैं अनुच्छेद 21 की, तो अनुच्छेद जीवन के अधिकार के बारे में बताता है। बात करते हैं अनुच्छेद 22 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 22 कहता है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ संरक्षण, यानी आपको क्या है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ संरक्षण, यानी आपको जो है गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। किसी भी अगर आपको जो है पुलिस वाले आपको गिरफ्तार कर जाते हैं तो उनका कारण बताना होगा, आपको क्यों लेकर जा रहे हैं, ये आपका अनुच्छेद 22 में कहा गया है। अनुच्छेद 23 में करें तो अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, यानी मानवों से और आपका मानव से जबरदस्ती काम नहीं किया जाएगा और बालकों से भी किसी प्रकार का कोई जबरदस्ती काम नहीं किया जाएगा, ये आपका आर्टिकल 23 में है। बात करते हैं आर्टिकल 24 क्या कहता है, तो आर्टिकल 24 कहता है कारखानों यदि में बच्चों के नियोजन का निषेध, यानी आपका जो है कारखानों में काम करने वाले बच्चों के लिए प्रतिषेध जो दिया गया है वह आपका 24 में दिया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनसे आप कारखानों में काम नहीं करा सकते, यही आपका आर्टिकल 24 में कहा गया है। तो आपके आर्टिकल आपके हो गए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जीवन के अधिकार किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 21 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में भूरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है आपके एग्जाम में, चाहे आप किसी भी लेवल के एग्जाम कर रहे हो, 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन है, भारत में भूरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बात कर रहे हैं भूरी क्रांति की, तो ये आपकी किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, यानी विकल्प बी इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं आपकी कुछ महत्वपूर्ण जो है आपकी क्रांतियों के बारे में जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे बात करते हैं काली क्रांति का संबंध किससे है, तो आपका पेट्रोलियम से आपका इसका संबंध हो जाएगा। इसी प्रकार बात कर लेते हैं नीली क्रांति का संबंध, तो आपका मछली उत्पादन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? मछली उत्पादन से हो जाएगा। बात करते हैं भूरी क्रांति का संबंध किससे है, आपका चमड़ा और आपका कोको, चमड़ा और कोको उत्पादन से आपका होगा। बात करता है स्वर्ण रेशे क्रांति, स्वर्ण क्रांति और स्वर्ण रेशे क्रांति दोनों में अंतर है। स्वर्ण रेशे क्रांति आ जाए तो आपका जूट उत्पादन, और स्वर्ण आ जाए तो आपकी क्या है, बागानी, शहद और फल उत्पादन से इसका संबंध हो जाएगा। आगे बात करते हैं हरित क्रांति का संबंध आपका कृषि उत्पादन से है। उसी प्रकार गुलाबी क्रांति का संबंध जो है वह आपका झींगा उत्पादन बहुत पूछा जाता है और प्याज से है। झींगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, झींगा उत्पादन आपका कौन सी क्रांति से संबंध रखता है, तो गुलाबी क्रांति से। बात करते हैं लाल क्रांति से, तो मांस और टमाटर उत्पादन आपका क्या है, संबंध है। चांदी क्रांति की बात करें तो अंडा उत्पादन आपकी क्या है, इसी से संबंधित है। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां दी गई थी जिनसे संबंधित आपको अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जैसे काली क्रांति आपकी पेट्रोल से संबंधित,
नीली क्रांति आपकी मछली उत्पादन से संबंधित, भूरी क्रांति आपकी चमड़ा और कोको उत्पादन से संबंधित, उसी प्रकार स्वर्ण रेशे क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित, स्वर्ण आपकी बागानी शहद फल से संबंधित, हरित क्रांति आपकी कृषि उत्पादन से संबंधित, आपकी गुलाबी क्रांति आपकी प्याज और झींगे से संबंधित, लाल क्रांति आपकी मांस और टमाटर से उत्पादन के लिए, और आपका जो है अगली है चांदी तो ये आपका अंडे से संबंधित। तो कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए फैक्ट थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।